पिछले एपिसोड में मेरिटोरियस डिवीजन का फाइट सबसे पहले पील डिवीजन के साथ में होने वाला था, जहां पर पील डिवीजन की तरफ से काउ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखते ही कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगता है कि काउ पील डिवीजन में 10वें नंबर पर आता है, जिसका वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि काउ सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए उसे केवल टैनी और महंगाई ही चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो काउ के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो टैनी से कहने लगता है कि आप मुझे इसका साथ में फाइट करने दीजिए, ताकि इस तरह से मैं दिखा सकूं कि हमारे डिवीजन का सीक्रेट फायर होली टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि काउ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो लुओ से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से ज्यादा बातें करना बंद करो और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम जल्दी से फाइट करने के लिए आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने लुओ को काउ के साथ में फाइट करने के लिए परमिशन दे दिया था, जिसके लिए लुओ टैन्यू को थैंक यू बोलकर इसके साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुओ ने तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और फिर वो काउ से कहता है कि अब तुम मेरे साथ में फाइट करने के लिए आ जाओ। तब इसके बारे में सुनते ही काउ भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने स्काई स्प्लिटिंग मिस्टिक फायर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने स्लैश टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका पावर के सामने काउ एक पल के लिए भी नहीं टिक पाता। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इसके पावर से काफी इंप्रेस हो गए होते हैं और वे समझ जाते हैं कि यह स्किल जरूर ही टैन्यू ने दिया होगा, जो कि मेरिटोरियस डिवीजन के फायर एट्रीब्यूट वाले डिसाइपल के लिए है। अब इसी के बारे में सोचकर वो कहने लगते हैं कि अगर आने वाले समय में सभी 9 डिवीजन एक हो गए और फायर एट्रीब्यूट वाले सभी डिसाइपल ने इस स्किल को प्रैक्टिस कर लिया, तब तो उसके बाद से हुआंगफू होली सेक्टर को इटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पहले से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ ने काउ को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और अब इसीलिए वो पील डिवीजन के अगले स्टूडेंट के साथ में फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से सीनियर सुई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत ही लुओ के साथ में फाइट करने के लिए भी आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत ही अपने स्पेस केज को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका पावर का यूज करके लुओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सीनियर सू ने उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। तब इसे देखते ही टैन्यू को लुओ के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से वहां से पीछे हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ इतने आसानी से सीनियर सू के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो अभी भी इसे किसी तरह से हरा कर दिखाना चाहता था। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर सू ने फिर से अपने स्पेस चोकोल्ड के पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए लुओ फिर से कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सीनियर सू ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लुओ फिर से अपने फायर होली सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख सीनियर सू हैरान होते हुए कहता है कि क्या अभी भी तुमने अपने फुल पावर का यूज नहीं किया था। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ अभी से कोई भी चांस नहीं देता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सीनियर सू भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाया था और इस तरह से लुओ ने इसके स्पेस केज को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वह तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करके मार भी देता है। तब इसे देखते ही साओ हुआ इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो लुओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि टैन्यू सियानर से लुओ को रिप्लेस कर देने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर सियानर भी तुरंत एरिना में आ गई थी और फिर वो अपने पावर का यूज करके लुओ को यहाँ से वापस भेज देती है। तब इसे देखते ही चीफ टैंक साओ हुआ से कहने लगती है कि तुम तुरंत वहाँ से वापस लौट आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियानर से भागने के लिए कोई भी चांस नहीं देती और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। इसके बाद वो कहती है कि क्या पील डिवीजन का कोई और भी मुझे चैलेंज करना चाहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीफ टैंक ने इनके सामने हार मान लिया था, इसीलिए सेकेंड एलर अनाउंस करता है कि मेरे टूरिस्ट डिवीजन का अगला बैटल वेपन डिवीजन के साथ में होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वेपन डिवीजन का चीफ पहले से ही काफी डर गया था और इसीलिए वो पहले अपने स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम उसे हरा पाओगे। तब इस पर इसका स्टूडेंट कहता है कि इसके लिए केवल 30% का चांस है, जिसके बारे में पता चलते ही वेपन डिवीजन का चीफ तुरंत इनके सामने अपनी हार मान लेता है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि मेरी टूरिस्ट डिवीजन का अगला बैटल फायर सोल डिवीजन के साथ में होने वाला था और इसीलिए इसके बारे में सुनते एक लड़का सियानर के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियानर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। तब इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि सियानर ने अपने केवल एक ही अटैक से उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइव सोल डिवीजन का चीफ भी अपना हार मान लेता है। लेकिन वही मास्टर तेनताई कहने लगते हैं कि सियानर तो सच में और भी ज्यादा पावरफुल बन गई है, क्योंकि उसने फाइव सोल डिवीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को केवल एक ही अटैक में मार दिया। अब इसी वजह से वे कहने लगते हैं कि मेरी टूरिस्ट डिवीजन तो मेरा डायरेक्ट सबऑर्डिनेट डिवीजन बनने के लिए काबिल है। तभी हम देखते हैं कि अगले बैटल की बारी एंशिएंट सोल गेट डिवीजन की होती है, इसलिए इसका स्टूडेंट कोंगचेन सियानर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसने कि एंशिएंट टॉम्ब स्क्रिप्चर को 12th लेयर तक मास्टर कर लिया होता है। अब इसी वजह से इसके मास्टर को ऐसा लग रहा था कि कोंगचेन बहुत ही आसानी से मेरी टूरिस्ट डिवीजन को हरा देगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को भी सियानर के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि सियानर
सियाना अभी भी कोंग चेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी होती है। तभी कोंग चेन कहने लगता है कि टेन्यूस अभी 9 डिवीजन को चैलेंज करना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल उसके साथ में फाइट करना चाहता हूँ। और फिर वो सियाना से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ में फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सियाना कहती है कि तुम अभी टेन्यू के साथ में फाइट करने के लिए काबिल नहीं हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। तब यह सुनकर कोंग चेन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो बहुत ही स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाना ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने विंग का भी यूज करने लगी थी, जिसे देखते ही कोंग चेन कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इस पर सियाना कहती है कि असली स्पीड तो अभी तुम देखने वाले हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेज स्पीड से कोंग चेन के चारों तरफ घूमने लगती है और इसीलिए कोंग चेन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सियाना ने उसे इंजर्ड कर दिया है, इसीलिए इस बात से गुस्सा होकर वो भी अपने असली पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और वो सियाना से कहता है कि अब मैं तुम्हें चीज दूंगा, जिससे देखते ही सियाना टेन्यूस से कहता है कि तुम पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि इसकी ब्रेथ डिवाइन सोलिन के लेवल 3 में पहुंच गई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाना को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और इसीलिए वो टेन्यूस से कहती है कि मैं इसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लूंगी। तब इसके बारे में सुनते ही कोंग चेन कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो और अब इसीलिए तुम हमारे एंशिएंट टॉम्ब स्क्रिप्चर के असली पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन इसे देख सियाना भी अपने रेडिएंट लाइट होली विंग के पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से उसने विंग सील का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। तब इसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि सियाना ने इसके पावरफुल अटैक को भी इतने आसानी से रोक लिया। वहीं उधर मास्टर तेनताई भी इसके ऐसे डिफेंस को देखकर काफी इंप्रेस हो गए होते हैं। तभी कोंग चेन कहने लगता है मैं भी देखता हूँ कि तुम इस तरह से मुझे कितने देर के लिए रोक पाते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने लगा था। लेकिन तभी इसका मास्टर समझ जाता है कि इसमें जरूर ही कोई गड़बड़ है और इसीलिए वो कोंग चेन से केयरफुल हो जाने के लिए कहता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो अपने स्काई एंड अर्थ सेकर के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही सियानर को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियानर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए आ गई थी। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि कोंग चेन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सियानर ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और कोंग चेन का मास्टर कहने लगता है कि वह तो मेरे द्वारा दिए गए एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो सियानर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। तब इसे देख मिस पिंक कहने लगती है कि तुम सभी तो ऑर्डिनरी लोग हो, इसीलिए तुम मेरे मास्टर के द्वारा दिए गए ग्रेट स्किल के सामने क्या ही कर पाओगे। तभी मास्टर तेनताई कहने लगता है कि सियानर अब तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई हो, क्योंकि तुमने एंशिएंट सोल डिवीजन के 500 साल वाले जीनियस को भी बहुत ही आसानी से मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू को सियानर के बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन इस पर सियानर कहती है कि यह तो केवल छोटी सी इंजरी है। लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यह बाकी के मैच को मैं देख लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर इसकी बात मानकर वापस आ गई थी, जहाँ पर इसे देखते ही वो कहने लगता है कि तुम्हारा स्टाइल तो एक लड़की से भी ज्यादा सुंदर है। तब इसके बारे में सुनते ही रुक्सिया कहती है कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मैं तो केवल इस तरह से मजाक कर रहा था और इसीलिए इस बात को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तभी टेन्यू कहने लगता है कि एंशिएंट सोल डिवीजन और मेरे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है और इसीलिए कोंग चेन ने यहाँ पर जो भी किया वह केवल एक सुसाइड था। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में एक ही जगह पर ग्रुप के साथ में भी फाइट कर सकते हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।